है गुलजार जिनकी वजह से आज मादरे हिंद का हर घर हर आंगन। उन बाबा साहब को हम सब का नमन, उन बाबा साहब का चरण वंदन। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. रचकर समता मूलक संविधान, सबको दिया अधिकार समान, लोकतंत्र के पावन मंदिर में किया ऐलान, जाति धर्म से नहीं बनता कोई महान। We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Our Constitution is an expression of the democratic urge. The Constitution embodies fundamental rights and directive principles of policy which assure many types of freedom. Our state is a secular state which gives equal opportunity to every group, every part of the country, every state, province and area. गांधी नेहरू के सपनों को साकार किया, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सपनों को आकार दिया, देशवासियों के सपनों का संविधान दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के भाव का प्रसार किया, हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति का सुरक्षित सम्मान किया, नव भारत का नूतन निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर सचमुच एक प्रेरणा स्रोत है। जिस समर्पण और संकल्प के साथ उन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी, इसके जरिए डॉक्टर अंबेडकर हमें प्रेरणा देते हैं। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कांग्रेस पार्टी की भूमिका के बारे में जो कुछ कहा, मैं उसे ही दोहराना चाहती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही नतीजा है कि प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप को सदन में रखा सकी। इसीलिए संविधान के प्रारूप को आसानी से सदन तक लाने में सभी श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। शोषित वंचितों के लिए लड़ी लंबी लड़ाई, कलंकित कुरीतियों पर की चढ़ाई, माताओं बहनों को हर बंधन से मुक्त कराया, चहुं ओर मानवता का दीप जलाया। बाबा साहब अम्बेडकर दलित और कमजोर लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई। उन्होंने अपनी सोच से हजारों साल पुराने जातिवाद की दीवार पर एक जबरदस्त चोट मारी। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का उनका संदेश आज भी जोरों से गूंजता है। भीम के भारत को सुरक्षित रखने की अब है हमारी जिम्मेदारी। नफरत हिंसा के सियासी सौदागरों की करनी है कड़ी पहरेदारी। भीम के विचारों का नहीं हो सकता कोई विकल्प।
भीम के भारत को बचाएंगे, बाबा साहब के सपनों का समाज बनाएंगे।